मेरा नाम रीमा है, उम्र 43 साल। मैं मुंबई में रहती हूँ और पिछले 7 सालों से विधवा हूँ। मेरे पति के जाने के बाद मेरा जीवन बस बच्चों की पढ़ाई और बिजनेस की फाइलों तक सिमट गया था। मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए आलीशान घर में मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। शरीर की जरूरतें और मन की बेचैनी अक्सर रातों को जगाए रखती थी, लेकिन लोक लाज के डर से मैंने हमेशा खुद को दबाए रखा। सर्दियों का वक्त था। मेरी नंद जाह्नवी का फोन आया कि उसके पति समर, उम्र 37 साल, किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली आ रहे हैं और 2 दिन मेरे यहाँ रुकेंगे। समर का अपना जिम है। वह लंबा, चौड़ा और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाला इंसान है। जब वह शाम को मेरे घर पहुंचा, तो उसे देखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी फिटनेस और उसकी आंखों की चमक ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। रात के 11 बज चुके थे। नौकर जा चुका था। मैं अपने कमरे में नाइट गाउन पहनकर आईने के सामने खुद को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या मेरी जिंदगी अब ऐसे ही कटेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने समर खड़ा था। मुझे उस हालत में देखकर वह कुछ पल के लिए सुध-बुध खो बैठा। उसने कहा, भाभी, नींद नहीं आ रही थी, क्या हम बात कर सकते हैं? हम दोनों बालकनी में बैठ गए। हाथ में वाइन का गिलास था और ठंडी हवा चल रही थी। समर ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, भाभी, आप इतनी बहादुर कैसे हैं? अकेले सब कैसे संभाल लेती हैं? बातों बातों में उसने अपना दर्द भी साझा किया। उसने बताया कि जाह्नवी अब उसे वो वक्त और प्यार नहीं देती जिसकी उसे तलाश है। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में अकेला महसूस कर रहा था। समर ने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। पहले तो मैं घबरा गई और उसे छोड़कर अपने कमरे में आकर रोने लगी। मुझे लगा शायद मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन तभी समर मेरे कमरे के पास आया और माफ़ी मांगने लगा। जब मैंने दरवाज़ा खोला, तो उसकी आंखों में मेरे लिए जो तड़प थी, उसने मेरे 7 साल के सब्र को तोड़ दिया। मैंने उसे अंदर खींच लिया और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उस रात हमने समाज, रिश्ते और मर्यादाओं को पीछे छोड़ दिया। 7 साल बाद मुझे किसी पुरुष का स्पर्श और वो अपनापन मिला था जिसकी मुझे भूख थी। वह रात मेरे जीवन की सबसे सुकून भरी रात थी। हमें एहसास हुआ कि हम दोनों ही प्यार और शारीरिक सुख के लिए तरस रहे थे। अगले दिन समर चला गया, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। आज 3 साल बीत चुके हैं। वह अक्सर मुझसे मिलने आता है। दुनिया की नज़रों में हम नंदोई और भाभी हैं, लेकिन बंद कमरों में हम एक दूसरे की वो ज़रूरत पूरी करते हैं जो समाज हमें नहीं दे पाया। ये कहानी भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन ये 2 अकेले इंसानों की सच्चाई है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें बताती है कि इंसान चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसे प्यार और